Jai
पहले सबको गीता ले लीजिए यहाँ से, इसके पास नहीं है, और एक नंबर पेज खोल लीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सागरललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है गोरखा मंदिर में। श्री राधा श्याम सुंदर गोरखनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जिसे गौर निताय प्रभुपाद सबके भक्ति की रक्षा हो। तो भगवत गीता हम कई दिनों से पीपीटी पढ़े थे भूमिका का, तो कई लोग हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे क्योंकि भगवत गीता की जो भूमिका है बहुत चीज़ उसमें ऐसा चीज़ है हम जो अभी तक सभी पढ़े नहीं, हमें जाने नहीं होंगे, है ना। क्योंकि भूमिका में पूरे सार भरा हुआ है, उसमें सारे शास्त्रों को जहाँ जहाँ से है सब कुछ इकट्ठा करके प्रभुपाद ने भूमिका में जो है वो डाला है। तो भूमिका का मैंने पीपीटी आपको दिखाया था, तो इसलिए बार मैं गीता ले लीजिए, इससे बात नहीं, सब लोग ले लीजिए।
पिछले क्लास में हमारा क्वेश्चन था कि लाइक में दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिख रहा है आप लोग? पढ़ लेंगे आप लोग? हाँ प्रभु पढ़ लेंगे आप लोग? दिख रहा है? थोड़ा बड़ा थोड़ा तो पीछे करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं प्रभु झूम करना के अच्छा ठीक है, कोई नहीं। भगवत गीता में बताया गया है तीन, देखिए प्रकृति के जो गुण हैं इसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। प्रकृति क्रियामाणानी गुणे कर्माणि सरसा अहंकार परमात्मा करता हूँ मेरी मन दे। पिछले क्लास में जो इन्हें बताया था, एक हफ्ता पहले रिविजन कर रहा हूँ ताकि हम भूल जाते हैं। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण गान, जीवेर कृपाएं कैला कृष्ण वेपुड़ा। भुलक्कड़ जीवों या वह जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक विकास पर मोड़ने के लिए कृष्ण देवरायण व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया। तो ये मैं थोड़ा सा विश्लेषण बता रहा हूँ आपको कि एक हफ्ता पहले जो हम कार्य किए हैं, कई लोगों को याद नहीं रहता, पूछते हैं कि रोज मैं पढ़ता हूँ गीता, याद नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका एक गीता का सारांश इसमें बताया गया है, माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। क्योंकि हम बद्ध जीव का अजनय है, कई जन्मों से हमें, है ना, इसीलिए क्या हो गया है, स्वतः अपने ज्ञान आने वाला नहीं है। जीवेर कृपाई कैला कृष्ण वेद पुराण। तो बताया जा रहा है कि भौतिक विषयों में हम बहुत मग्न रहते हैं, है ना। जैसे कि हम सोमवार आएगा फिर हमारा कार्यक्रम चालू हो जाता है, फिर गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए बताया गया है कि यहाँ पे कि शक्ति को आध्यात्मिक आकाश पर मोड़ने के लिए कृष्ण देवरायण व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। तो श्रील व्यास जब जानते थे, 5,000 साल पहले वो सब जानते थे, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे। देखा कलयुग शुरू होने वाले है। पहले के लोगों में क्या था, श्रुतिधर थे, लोग गुरु के पास जाते थे, सुनते थे, तो तुरंत उनको याद रहता कि कलयुग जो देखे थे कि अरे कलयुग शुरू होने वाला है, तो कैसे उद्धार होगा। तो देखे कि चलो सुन के नहीं सीख पाए तो लिखित रूप में कम से कम कर दिया जाए, ताकि क्या हो जाएगा, शास्त्र रहेंगे तो पढ़ के भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। तो बताया जा रहा है यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि कृष्ण देवरायण व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य ज्ञान में प्रदान किया। तो शास्त्र भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए माया के द्वारा क्या प्रकृति गुण है जो हमारे पर हावी है, इसीलिए हम क्या है समझ नहीं पाते। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, थोड़ा एक बार पढ़ दीजिए ना, माइक दे पढ़िए, हिंदी पढ़िए थोड़ा, माइक चालू कर थोड़ा, इसको रिविजन हो जाएगा। नहीं पढ़ पाएंगे तो हिंदी पढ़ पाएंगे, ठीक है, यहाँ बैठिए, तो यहाँ बैठिए, पढ़िए, कस के पढ़िए, ठीक है। नहीं प्रभु पढ़िए, प्रयास तो कीजिए प्रभु। नहीं, अब 5 मिनट पढ़े तो थोड़ा और पूरा तेज नहीं पढ़े। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों को उल्लेख किया है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सबका विशाल वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवद गीता के उद्देश्यों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन भेदक हो जाएगा और धन हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से पर है। हाँ, तो यहाँ पे हमने चर्चा किया था कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। हाँ, प्रकृति क्रियामाणानी गुणे करण से अहंकार करता हूँ कि मान्यते। तो प्रकृति गुण हमें जैसे बताया था मैंने कि हमें गुण हमारे कार्य करते हैं ना, प्रकृति गुण वो जब सुबह से वो होते हैं, सुबह टाइम होता है तो सब कुछ हमारे वेदाध्ययन पूजा पाठ करने की वृत्ति, जैसे दिन बढ़ते जाता है उससे क्या होता है, राजसिक कर्म चालू हो जाते हैं, शाम को क्या होता है तमोगुण। तो हम देखते हैं कि रेडियो पे भी गाने भी ऐसे बजते हैं, आपने सुना होगा, सुबह उठते हैं तो हरि भज दर्शन ऐसे साउंड आते हैं ना रेडियो पे। हाँ, जैसे दिन बढ़ता है क्या होता है, फिल्मी गाने चालू, फिर रात को जो क्या बोलता है हम जानते हैं हम देखते हैं रेडियो पे भी गाने क्या हो रहे हैं, प्रकृति गुण के अनुसार बज रहे हैं, वो भी गुणों में। इससे हमें मालूम चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति पे कार्य हो रहा है। और आहार में भी देखते हैं, हाँ, सात्विक आहार होता है, राशि का तो तामसिक आहार होता है, इसका हमने चर्चा किया था, थोड़ा आगे जल्दी बढ़ेंगे। अब पढ़िए कोई चीज़ को जरा
परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव को संयुक्त संगति मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दया रहते हैं क्योंकि उनके आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम द्विजपद पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर बस ये पेज नंबर है, यहाँ पे देखिए 15 पेज का दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पे आप लोग निकाल के लिए जा रहे गीता के, तब मालूम चलेगा आप लोगों को। भूमिका में पेज नंबर 15 तो यहाँ बताया जा रहा है परमेश्वर तथा उनके दिव्य धाम में दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर जीव की संयुक्त संगति की मानव जीवन की सार्थकता है और भगवान जीव का तक दयालु रहते हैं क्योंकि वे आत्मज हैं। भगवद गीता है, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता सर्व योनि से कौनतेय ये वाला श्लोक और अहम भी पिता, मैं सबका पिता हूँ। ये भी मैंने चर्चा किया था क्लास में, आप लोगों को बताया था, फिर भी एक बार रिविजन कर देता हूँ, इसमें बताता हूँ आप लोगों को। श्लोक निकाल लीजिए जरा, सर्व योनि से कौनतेय आप लोगों को बताता हूँ। अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। प्रकृति के 3 गुण नाम है अध्याय का, अध्याय 14 का और श्लोक संख्या 4। पीछे बोलेंगे सभी लोग, सर्वयोनिषु कौन्तेय। अच्छा क्लास, गीता क्लास में हम 5 बजे बच्चों को श्लोक का कराए हैं, तो मैं श्लोक अगर एक बार बोलता हूँ तो आपको 3 बार बोलना है। जैसे मैं बोलूँगा सर्वयोनिषु कौन्तेय, आपको 3 बार बोलना है। सर्वयोनिषु कौन्तेय, ऐसे 3 बार बोलना है। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तया संभवन्त्य, मूर्तया संभवन्त्य, मूर्तया संभवन्त्य, मूर्तया संभवन्त्य, तासां ब्रह्महर्योनि, तासां ब्रह्महर्योनि, तासां ब्रह्महर्योनि, तासां ब्रह्महर्योनि, तासां ब्रह्महर्योनि, अहं बीजप्रदपिता, अहं बीजप्रदपिता, अहं बीजप्रदपिता, अहं बीजप्रदपिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तया संभवन्त्य, मूर्तया संभवन्त्य, तासां ब्रह्मयोनि, तासां ब्रह्मयोनि, अहं बीजप्रदपिता, अहं बीजप्रदपिता। किसी को याद हुआ एक लाइन? सर्वयोनिषु कौन्तेय, देखिए स्नातक भी बहुत कमजोर है, फिर से बोलेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तया संभवन्त्य, मूर्तया संभवन्त्य, तासां ब्रह्मयोनि, तासां ब्रह्मयोनि, अहं बीजप्रदपिता, अहं बीजप्रदपिता। तो देखिए इस श्लोक का याद करने के लिए बहुत सिंपल सा उपाय बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ये गीता के श्लोक है ना, सर्वयोनिषु कौन्तेय, तो सर्वयोनिषु कौन्तेय एक बार उसको 3 बार बोलना है, ठीक है? 3 बार बोले तो जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है परम पिता है ना? और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इसका तात्पर्य पढ़िए जरा, दीजिए माइक माता जी को दीजिए, इसका तात्पर्य पढ़िए।
491 चैप्टर 14 टेक्स्ट 4 अध्याय 14 श्लोक संख्या 4 तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी है जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हाँ, तो इस श्लोक में बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्या कि भगवान समस्त जीवों के आदि पिता हैं और सारे जीव जो भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक संयोग हैं। तब देखते हैं कि जीवात्मा क्या है, आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है ना। लेकिन क्या है, शरीर हमारा जो है क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचतत्व, हाँ, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, ये क्या है, सब इसमें मिला हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जब शरीर कोई व्यक्ति पेट पर जाता है, मर जाता है, तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है ना। क्या निकल जाता है सबसे, आत्मा निकल जाता है। वही चीज़ हम समझ सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है यहाँ पे। हम और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। ऐसा नहीं केवल इस पृथ्वी पे ही जीव नहीं, जो 14 भुवन है सब पे जीव है ना। सारे लोकों में जीव रहते हैं, ऐसा नहीं केवल पृथ्वी पे जीव है, सारे लोक में जीव है। लेकिन अलग अलग सबका आयु अधिक है, हाँ, उनकी शक्ति है अलग अलग है ना। तो हम समझ सकते हैं कि जो सूर्य लोक में अग्नि में शरीर है उनका, है ना। आगे पढ़िए माता जी, आगे जरा पढ़िए। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीजपदं पिता मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान आते हैं इसीलिए कि जो जीव है इस संसार में कष्ट उठा रहा है उसको यहाँ से उद्धार करने के लिए आते हैं। तो देखते हैं कि पिता होता है, जो पुत्र होते हैं उनके बहुत दयालु होते हैं। पिता देखते हैं अपने पुत्र की कोई भी गलती होती है तो सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को सही रास्ते पे लाए। हम भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, हाँ, और हम अलग करना चाहते हैं तो ठीक है, पिता ही बोले तुम्हारे अलग घर बनाया था। इस क्या है यहाँ पर हमारा दुखालय अनुशासन। आगे बढ़ी जा रहे। अब एक सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के शाश्वत धर्म को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। हाँ, तो भगवत गीता में 15 लाइन का पैराग्राफ है, यहीं पे ये चीज़ लिखा है, तो पढ़िएगा, वही चीज़ वहाँ पे है ना। तो हम देखते हैं कि सनातन धर्म के बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से व्याख्या किया जा रही है, जिसका यहाँ बताया जा रहा है जिसका न आदि है न अंत है ना। आप समझ सकते हैं कि ये भगवान के से ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं परंपरा करने आप बोलते अपना में, जिसका न आदि है न अंत है। गीता में कहा गया कि जीवन उससे कभी जन्मता है न कभी मरता है। कौन से श्लोक कौन बताएंगे? जीव न को तो कभी जन्मता है न मरता है। कौन से श्लोक बोलेंगे? नहीं, आगे चलिए श्लोक निकालिए।
जीव शाश्वत है और अविनाशी है। कौन है बताइए? आत्मा। श्लोक के कौन सा है? नहीं, शाश्वत बोलते हैं ना भगवान। एक मिनट बता रहा हूँ। हन्नते हने माने शरीर से नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम धरती पावक नैन जल क्लेम सदर। ये भी श्लोक है ये कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है ना। और वो भी जो बता रहे वो भी हम देखते हैं कि दोनों श्लोक में भगवान बताते हैं ये बात है ना कि आत्मा कभी खंड नहीं कहता है। अग्नि की तरह जलाया नहीं सकता इसको है ना। हाँ, भिगोया नहीं जा सकता है। हम समझ सकते हैं कि ये जो आत्मा है यहाँ बताया जा रहा है, बता रहा हूँ यहाँ के श्लोक नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि आत्मा अविनाशी 2.26 कोई नहीं बता रहा 23 हाँ 2.23 अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 निकालिए आपको 2.23। देखिए गीता के पहले श्लोक को याद रहेगा तो श्लोक जल्दी ही कट जाएगा। इसलिए गीता के श्लोक को याद करने के लिए पहला श्लोक हमको याद होना चाहिए। हाँ, ये भी 20 भी पढ़ेंगे। पहले श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे, अध्याय 2 का 20 नंबर श्लोक। यह मैं बताना चाहता था। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्यं भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है न मृत्यु। वह न कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो वही चीज यहाँ में बताया जा रहा है। गीता ने कहा है कि जीव का उनको जन्मता है न कभी मरता है। वह शाश्वत है, अविनाशी है और क्षण भंग शरीर के नष्ट होने पर भी बाकी रहता है। लेकिन ये हमें तो पढ़ लिया गीता में, लेकिन इसका हमें भक्ति करेंगे तभी हमें धीरे धीरे जीवन में आएगा, हमें हमारे जीवन में लागू होगा। जब तक शरीर से आसक्त रहेंगे तब तक ये हमें ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब उन्नत जो भक्त होते हैं, आप देखिए इसलिए प्रभुपाद के लाइफ टाइम का वीडियो देखेंगे आप, तो प्रभुपाद लाइफ में और ये भागवतम के श्लोक का भी दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। शरीर में कुछ ज्ञान भी नहीं उतना शरीर में, फिर भी एक मेरे भागवतम का ट्रांसलेशन उनसे निकल ही रहा है। शरीर क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि भक्ति करने से क्या होता है, सूक्ष्म जो शरीर होता है वो आध्यात्मिक बनता है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है। ये क्या भक्ति करेंगे तभी नष्ट होगा, नहीं तो क्या होगा, यम यम वापे शरम भावम तत्व कलिवरम। जैसे जैसे हमारे पिता की वजह से अगला शरीर कित मिलेगा हमें, तो ये हमें समझना पड़ेगा। फिर आगे पढ़िए जरा ये। जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या तो या स्वाभाविक स्थित भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीवन का भोग करता है। केवल पशु मनुष्य की सेवा करते हैं, जैसे कि सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की जीव संचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। पेज नंबर है 16 का लास्ट में यहाँ से हो रहा है, पेज नंबर 16 का यहाँ पे 16 में। तो यहाँ पे सनातन जो श्री गोस्वामी है हमारे वृंदावन के, आप देखेंगे मंदिर में जाएंगे तो गौ पिता के बच्चे विग्रह का फोटो रखा हुआ है।
यहाँ पे देखते हैं गुरु परंपरा में श्री कृष्ण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास करते 6 गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने भेजा को वृंदावन कि जाइए और वृंदावन के जो भी लीला स्थली है वहाँ का क्या करिए, उसका उदाहरण बताइए कौन सी जगह पर कहाँ है। हम देखते हैं वही बता रहे हैं कि श्री जीव का जो स्वरूप है स्वाभाविक के भगवान की सेवा करना। तब देखते हैं संसार में प्रत्येक जो व्यक्ति है बिना सेवा किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है, किसी न किसी की सेवा करना ही पड़ेगा। यहाँ बताया दे रहा है कोई राष्ट्र की सेवा, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई अपने मालिक है तो उसका जो नौकर है नौकर मालिक की सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कोई ना कोई सेवा में लगा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पे कि एक जीव दूसरे से सेवा में निरंतर लगा हुआ है और एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं सेवा करना हमारा धर्म है। तो कौन सी सेवा हमें बंधन का कारण नहीं बनेगा, ये हमें गीता सिखा रही है कि भगवान जो बता रहे हैं यहाँ की स्वाभाविक से भाव सेवा करना। हम देखते हैं कि सेवा जो भगवान की करते हैं तो क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 समस्या है वो क्या होगी, वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जन्म मृत्यु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि भगवद गीता में कि जैसे जड़ है पानी हम होता उसमें डालते हैं ना, पत्तों को तो नहीं डालेंगे ना। हम देखते हैं कि मूल जो कृष्ण उसकी सेवा करते हैं तो क्या होता है, सारा चीज सब क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। आगे पढ़िए रहिए। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक है। अतएव किसी विशेष श्रद्धा की आकारित करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। हाँ, तो आज आप लोग देख भी रहे हैं, चल भी रहा है हर रीजन में, कोई हिंदू है मुसलमान बन रहा है, अभी नहीं जाता है, फिर मुसलमान है, कोई हिंदी मुसलमान हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, सब जो अंगीकार कर रहे हैं लोग, ये सारी उपाधियाँ सनातन धर्म नहीं है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बहुत जोड़ दो के बोला है कि सेवा करना ही सनातन, यानी कृष्ण की, यानी जो हम भगवान की सेवा करते हैं कृष्ण की, यही हमारा धर्म है। बाकी यहाँ पे देखते हैं कि जीव जब आता है जिसको उपाधि मिल जाती है, ठीक है तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, अब बताइए इनका जो खून का कलर है अब तुम कोई अलग है क्या? नहीं ना। तो वही हम समझ सकते हैं कि जब जीवात्मा इस धराधाम पे आता है तो यहाँ पे उपाधि मिल जाती है और उसको जो उपाधि मिलती है वही अपने को मान लेता है, फिर उसी को सरकार कर जाता है और भूल जाता है। तो वो श्लोक मैंने बताया था, फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ क्यों भूल जाता है, इसको अभी मैंने पढ़ा था, फिर से एक बता माया मुक्त ज्ञान स्वरूप ज्ञान। हम समझ सकते हैं कि जो जीवात्मा है वो क्या हो रहा है, भूल जा रहा है। क्यों भूल जा रहा है? क्योंकि प्रकृति गुण से लाते रहते हैं, अपने अनुसार ही भूल जाता है वो। कृष्ण भूलिया शिव जो भगवान से करे निकट तारे माया झपटिया धरे। जो ही जीवात्मा भगवान कृष्ण की सेवा को भूल करके खुद भोग करना चाहता है, तुरंत वो क्या करते हैं, माया उसे फटा मार के पकड़ लेती है, फिर वो क्या करती है, अपने ज्ञान में वो लगा देती है। हमें समझना पड़ेगा कि ये आज से नहीं है, कई जन्मों से चला आ रहा है ऐसा नहीं है। ये पढ़िए जरा। भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भाग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। हाँ, तो लास्ट लाइन में जो है ना 4 लाइन पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का। ये 4 जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि समाज में पूरे हम देखते हैं सब सुखी चाहते हैं, सच पर है सुख की तलाश से प्रत्येक आदमी है, सब चाहते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन सुखी का ट्रांसलेशन यहाँ बताया जाता है। अच्छा, ये फोटो में जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ये स्टोरी किसी को मालूम है क्या है? किसी को याद आ रहा है स्टोरी है? हाँ बताएंगे कोई स्टोरी समझ में आ रहा है? फोटो देख के क्या है सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं? हाँ, और देखिए नहीं अभी बताता हूँ पूरा स्टोरी, ध्यान सुनिएगा आप लोग। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ी सी बताए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अक्सर हम देखते हैं कि अब तो भगवान की सेवा करके बहुत खुश रखते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो भगवान भी सोचने लगे अरे भक्तों को तो मैं कुछ ज़्यादा इतना नहीं, भक्त की सेवा करके इतना खुशी क्यों पाते हैं, हाँ इतना आनंद क्यों? तो मैं भी चाहता हूँ जानने के लिए ये बात, क्या जानने के लिए कि भक्त इतना खुश क्यों है संसार में, उसका आस्वादन करने के लिए उनके भाव में विचार आया। तब देखते हैं कि कलयुग में ऐसे 522 साल पूर्व भगवान चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल में आए, और किस रूप में आए? भक्त के रूप में आए। और कैसा है ये? राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी चैतन्य महाप्रभु का। जब चैतन्य चैतन्य ग्रंथ आप लोग पढ़ेंगे तो स्टोरी जैसे बोलते हैं ना भागवतम, भगवान की कृष्ण की लीलाएं हैं वृंदावन की, वैसे ही नवद्वीप में भगवान जब आए चैतन्य महाप्रभु, सेम यही जो वृंदावन का भाव है वही चैतन्य महाप्रभु का, मायापुर में जाएंगे आप तो वही भाव चैतन्य महाप्रभु लेके आए। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का ही आंदोलन है, जो पूरे विश्व में क्या हो रहा है? प्रचारित हो रहा है। क्योंकि कलयुग के जो जीव हैं वो क्या है? अधम और पतित हैं। हम लोग अधम और पतित हैं एकदम। कि भगवान देखते थे, जानते थे कि कलयुग घोर आने वाला है। अभी तो 4 लाख 35 आए हैं, 5 साल से कुछ समथिंग अभी दिख ज़्यादा थोड़ा। तो हम देखते हैं कि अभी से जीव क्या है? आईसीयू में भर्ती हो गए। जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी दवाई भी चाहिए। तो चैतन्य बाबू जानते थे कलयुग तभी बहुत आगे बहुत खराब आने वाला है, तो कैसे उद्धार होगा उनका? हाँ, तो जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी दवाई लेकर भी आए। बोले बोले प्रेम था ना, हरि नाम संकीर्तन, ये भगवान का नाम है, ये यहाँ का नहीं है, भगवान के धाम का है। नित्य नवन, जहाँ हम हर एक चाल और नृत्य के समान है भगवान के धाम में, और हरे कृष्ण महामंत्र वही की ध्वनि है। सब भक्त वहाँ भगवान की सेवा में, जैसे पढ़ेंगे आप भगवान के गुरु वृंदावन का विचार दिखाऊंगा, तो हम देखते हैं इस ब्रह्मांड से केवल जो वेदन करके जाता है केवल हरे कृष्ण महामंत्र जाता है, बाइबल नहीं जाता। केवल भगवान का नाम ही ऐसा पावरफुल है, जब हम महामंत्र बोलते हैं तो सृष्टि को भेद करके भगवान के जो भक्ति रूपी जो लता बीज है वो जाके भगवान के चरणों में टकराती है। तो ये जो स्टोरी है हमें समझ में आता है कि व्यास देव है, त्रिकाल देव वो भी जानते थे। हम देखते हैं कि भगवान का जो ये धाम है वो आध्यात्मिक है ना, चिन्मय है, लेकिन हम इस जगत में भी रह के अगर भगवान के नाम का आश्रय पूरा लेते हैं अगर, तो वही लाभ हमें मिलेगा। देखिए भक्त लोग हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, आप और कोई नाम बोल के देखिए थक जाएंगे आप, राजेश 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 10 बार बोले थक जाएंगे आप। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षा मां, कृष्ण 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 पाहि मां। इतना आप बोलेंगे आप नित्य नवन आपका आनंद बढ़ता जाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। यही बात हमें समझना है। आगे पढ़िए जरा। भागवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कामस्तेहिते ज्ञान प्रबद्धते देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्यम नितोषे। आगे पढ़िए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा पूरी चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा की विशेष विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। हाँ, तो ये श्लोक है 18 नंबर श्लोक, 18 नंबर पेज पे भगवत गीता का अध्याय 7 का 20 नंबर श्लोक है, कामस्तेहिते ज्ञान प्रबद्धते देवता। तो हम समझ सकते हैं श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये देवी देवता कौन है, भगवान कौन है, यहाँ पे इसका स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है।
कि आज हम थोड़ा चर्चा से विशेष करेंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो चल रहा है यही हमको बिना सब क्या गलत फहमी में है ना, कृष्ण कौन है, देवी देवता कौन है, ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गीता में यहाँ बताया जा रहा है क्या, भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं दिया गया है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 20, खोलिए सब लोग गीता के अध्याय 7 श्लोक नंबर 20। सबको मिल गया? हाँ, पेज नंबर 287 हिंदी में मेरे बोलेंगे इस लोग साथ में। कामस्तैतैतै ज्ञानानां तम तम नियमार्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया जिनकी बुद्धि, बोलिए, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा है क्या। जो समस्त भौतिक कर्मों से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कर्म भूल नहीं जाता तब तक के स्वभाव तक अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूँकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कर्मों से मुक्ति चाहता हो। जैसे कि भागवत में कहा गया है 2:10 में कहा गया है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहरति त्रिवेण भक्ति योगेन जयते पुरुषं परमं। जो कल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अभिनव पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले होते हैं, अतएव विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं की पूजक छोटी छोटी इच्छाओं द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि कहा गया है, आदि 5:142 में कहा गया है क्या है ईश्वर कृष्ण आरस विद्या, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें अपराध से बचना है। वैष्णव हो गया, भगवान के भक्त हैं जो भी, इनके अपराधों से बचना है। यहाँ इस
सिर पट कर ऐसा नहीं करना है कि हम केवल कृष्ण की पूजा करते हैं तो बाकी देवी देवताओं का बंद कर दें। हमको सबका सम्मान करना है पहले। जब तक हम सम्मान की भावना नहीं लाएंगे तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें देवी देवताओं के भी सम्मान करना है। सब देवी देवता भगवान की सेवा में लगे हुए, देखिए हर सब सेवा में लगे हुए हैं। सबने भगवान को पोस्ट किया है कि वरुण देव को जल का विभाग, सूर्य देव को सूर्य का या पुष्पा का विभाग दिया है। सब देवी देवता भगवान ने सेवा में लगाया है अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। तो सबका हमें प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावने वैष्णव जी सबसे बड़े महान भक्त हैं भगवान, है ना, रामचंद्र जी। तो हम सीखते हैं कि सबको हमें सम्मान करना है पहले। और इस श्लोक में यहाँ पे सबसे अच्छा चीज बताया जा रहा है ऊपर कि बहिरंगा जो शक्ति है उसके द्वारा हम आकृष्ट हैं, इसीलिए हमें ये ज्ञान नहीं होता है ना। जब तक हम अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ समझ में आने ही वाली नहीं है ना। इसीलिए हमें जो भक्ति के विधि विधान है ये अंतरंगा शक्ति के अंदर कार्य करते हैं, ये कोई साधारण कार्य नहीं है ना। ये जब तक ये दो शक्तियाँ हमारे साथ चलती रहती है ना, जब जीव बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है तो उसे ज्ञान नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कार्य क्या है, सब भूल जाता है वो। और एक चीज यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे भगवत गीता में जो भागवतम का श्लोक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अकाम सर्व कामोवा मोक्ष काम धारती त्रिवेण भक्ति योगेन यज्ञ पुरुषम परमाम। मोबाइल से वो साइलेंट कर लीजिए। तो यहाँ बताया जा रहा है क्या जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं के अविलंब भौतिक के लिए देवताओं बन जाते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भगवत गीता? हाँ, यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ। आध्यात्मिक चेतना हमारी क्या है? ये हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है एकदम अभी बहिरंगा शक्ति के द्वारा है, अकृष्ण है अभी, है ना। लेकिन आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं ताकि हम उस आध्यात्मिक शक्ति का अंतर्गत कार्य कर पाए। इस जगत में रहते हुए भी कार्य हो सकता है। जैसे देखिए कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हाँ, तो सुबह 4 बजे उठना, नहाना, फिर भगवान को जाकर दर्शन खोलना, फिर भगवान के श्रृंगार का आरती करना, सब कुछ कार्य करना। तो हम देखते हैं कि जो क्रिया है साधारण नहीं है। सबसे पहले ये समझना है ना, क्योंकि जब प्रेयसी होती है, कोई प्रेमी होता है तो स्वाभाविक है कि उसकी सेवा घर में कार्य करती रहेगी, लेकिन कीर्तन उसका रहता है। वही भाव हमें भी जागृत करना चाहिए भगवान के साथ, तभी हमारा उद्धार होगा। घर में किसी को मालूम भी नहीं चलता है बात, है ना। वही संबंध हमारा कृष्ण से होना चाहिए। जब ये भाव कैसे होगा? जब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। अगर हमारे कृष्ण से प्रेम रहेगा तो कितने भी रहेंगे तो उठेंगे सुबह, हाँ, जाएंगे कृष्ण का दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि इस मंदिर के मेन मुखिया वही है, हाँ। अगर वो अल्टर खुल रहा है, हम नहीं जगे, हम सो रहे, तो कैसा लगेगा मालिक को? अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए सारे लोग क्या करते हैं? मंगल आरती में आते हैं। तो ये आध्यात्मिक कार्य जो है ये क्या करते हैं? अंतरंगा शक्ति के कार्य करते हैं। तो त्रिवेण भक्ति होगी ना, जब भक्ति हमारी त्रिवेण होगी तो क्या होगा? तभी ये चीजें हम रजोगुण तमोगुण में हम जी रहे हैं जो, तभी हम उनको उठ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? हमें समझ नहीं पाएंगे। और जो रह गई बात देवी देवता लोग हैं, सब ये सब भगवान के ताने को देवी सब भगवान के भक्त हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं। भगवान ने अलग अलग पोस्ट दिया है, उसका भी मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा। जो यहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, हाँ, राज्य विभाग, वित्त विभाग, मंत्री विभाग, सब होता है ना। प्रधानमंत्री एक है, लेकिन उनके कार्यकलाप में क्या हो रहा है? सब कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री सब ऑफिस में तो पहुँच नहीं सकते। उन्होंने क्या किया है? अपना ऑफिस सब गवर्नमेंट का सब पूरे राज्य में खोल के रखा है और उनके अंदर कार्य हो रहा है। वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है। कृष्ण है और उनसे 3 विष्णु हैं, और ये भी हम पढ़ेंगे, चार्ट में है हमारे पास, वही आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा हमें। और चैतन्य चेतना में कहा गया है क्या? एक और इसको यहाँ पे आ रहा है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सौभित्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। यही बात हम बताना चाहते हैं। जब हम इस बोल में आते हैं, जब हमें गुरु जी दीक्षा देते हैं तो क्या देते हैं? नाम के पीछे दास लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? कि अपनी स्थिति से भूलना मत,
आकर के सेवा में लगे हो तो हमारा काम ही है दूसरों की सेवा करना। दास का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। यही लिए गुरु देखिए कोई साधारण कार्य नहीं है, वो हमें ऐसा ज्ञान दे के जाते हैं कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति कभी भूले नहीं। तो भगवान से हमारा क्या करते हैं? संबंध को गुरु स्थापित क्या करते हैं, है ना? वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। स्वाभाविक है, नौकर काम है मालिक की सेवा करना, है ना? क्योंकि नौकर है, अगर जैसे राजा है, राजा की सेवा करता है कोई नौकर, तो स्वाभाविक है कि जो राजा का होता है मन वही सुख सुविधा उसको ही मिलता है ना? हम इतने बड़े महल में रह रहे हैं, हम इतने बड़े महल में रह रहे हैं, ये कृष्ण का महल है। सारी चीजें यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए हो रहा है। कोई जा रहा है भगवान के लिए फूल लेके आ रहा है, सब्जी लेके आ रहा है, सारा चीज कार्य करे, पूरा दिन दौड़ रहा है। क्यों? भगवान की संतुष्टि के लिए। क्योंकि कृष्ण की इंद्र तुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रिय क्या होती है? तुष्ट होती है। अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है तुष्ट करने का। जैसे अभी हमने पढ़ा कि उदर में होता है ना, पेट का उदर है, हम कुछ ही मुख में डालते हैं तो क्या होता है? सारी इंद्रियां अपने आप हिष्ट पुष्ट हो जाती हैं। अलग अलग से किसी को भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि वृक्ष है, उसके जड़ में पानी डालते हैं तो सारी पत्तियां हरा भरा हो जाती है। वैसे कृष्ण की कोई सेवा में लगता है तो देवता भी खुश होते हैं, देखते हैं क्या, चलो भगवान की सेवा में लगे, वो भी खुश होते हैं, है ना? तो हमें समझना पड़ेगा कि पानी है जो जड़ में डालना है। आगे पढ़िए जरा ये। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मेरे पीछे बोलेंगे, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम जो रह रहे हैं, यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए आप लोग। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो परम धाम है वहाँ सूर्य चंद्रमा के द्वारा या बिजली अग्नि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, और यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। ऐसा क्यों? हाँ, और यहाँ पे क्यों ऐसा है? यहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ, तो भौतिक जगत का वास्तविक रूप क्या है? हाँ, डार्कनेस, अंधकार में ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अचानक बैठे लाइट चली गई, हम आपको नहीं देख पाएंगे, आप हमको नहीं देख पाएंगे। हाँ, आंखें ना हमारी ग्लास तो पाएगा ना, कुछ दिख नहीं पाएगा। मतलब क्या होगा? ये जो वास्तविक स्वरूप है इसका तुरंत मालूम चल जाएगा। यही चीज़ हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस चकाचौंध में रहेंगे, सोचते रहेंगे सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है हमारे जीवन में, है ना? क्या है? हम अंधकार में हैं। इसीलिए हम शुरू में गाते हैं ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य। इसका अर्थ क्या है? हे गुरुदेव, अज्ञानता में मेरी जन्म हुई है, इस अज्ञानता से हमें बाहर निकालिए। तमसो माँ जोसे में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, अज्ञानता से बाहर निकलिए। अच्छा एक बताइए, सूर्य है, वो चाहे कि मैं अंधकार का दर्शन करूं, उसके भाग्य में लिखा है? क्यों? हाँ, वो सूर्य प्रकाश है, जहाँ भी जाएगा तुरंत अंधकार दूर हो जाएगा। तो यही चीज हमें समझना पड़ेगा कि सूर्य के भाग्य में लिखा ही नहीं अंधकार का दर्शन, वो जहाँ जाएगा। अभी देखिए सूर्य तो अभी उगता नहीं है, फिर भी उसका आता है रोशनी तो सब चीज दिखाई देने लगता है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे ही हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक ज्ञान आता है और हम इसको भगवत पढ़ते हैं, तुरंत हमारे जो हृदय है वो उस प्रकाश की तरह जगमगाता है ना? और हम समझ सकते हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। आगे पढ़िए जरा। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की
गोलोक कहलाता है। हाँ, यहाँ बताया जा रहा है भगवान कहते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्र लोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। कोई प्रश्न है इसमें? सबसे पहले बताइए आप लोग, इसमें कोई प्रश्न है आप लोगों का? यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। पहली बात तो भगवद गीता में देखिए, यहाँ पे पेज नंबर ये है ना, 18 नंबर के पेज पे लास्ट में हम पढ़ रहे थे, यही चीज़ लोग वही चीज़ पढ़ रहे थे। देखिए सब लोग अपनी कार्ड के हाथ में रखिए, है ना। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि भगवान को जो जहाँ में शाश्वत है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया जाता है, क्योंकि परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है, तो भगवान के जो शरीर है उससे क्या है, प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति तेज निकल रहा है ना। हाँ, और उसी का प्रतिबिंब देखिए, कोई नौसिखिया होता है ना, 3 तरह के बताया गया है। अभी गीता में आए वो भी पढ़ेंगे, बताएंगे। जो कम बुद्धिमान है सूर्य देखता है, सूर्य का प्रकाश दिखता है ना, सूर्य प्रकाश और सूर्य की सतह। तो कोई भक्त आया बोलेगा क्या, सूर्य की सतह को देख के क्या बोलेगा, सूर्य का प्रकाश है यहाँ पे। कोई दूसरा भक्त आएगा बोलेगा सूर्य लोक भी है ना। फिर कोई तीसरा व्यक्ति भक्त आएगा, नहीं सूर्य एक देवता भी है ना। तो ये आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का विषय, जिसकी ऐसी आध्यात्मिक वृद्धि हो जाएगा उसी के अनुसार वो समझ पाएगा। कोई बोलते भगवान निराकार है, हाँ उनका कोई रूप नहीं है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान की जो रोशनी नहीं करते उसी से क्या है, आकर्षित है वो, इसीलिए उनका रूप को दिखाई नहीं देता है, वो समझते सबको निराकार है। अरे भाई तुम्हारा रूप है, तुम्हारे पिताजी का रूप है, तुम्हारे दादाजी का रूप है, उनके दादाजी का रूप था, ऐसे करते करते ब्रह्मा जी तक जाए, वहाँ भी उनका रूप था। हाँ, और बोल रहे भगवान निराकार है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे एक महाराज को मैं बताता हूँ, एक बार ये बोलने से परम पूज्य राधा गोविंद साई महाराज का थे, आपने सुना है नाम उनका। तो क्या हुआ, महाराज बाहर गए थे प्रचार करने के लिए, तो फ्लाइट थोड़ा लेट हो गया उनका, तो बैठे थे वो 3 घंटे कुछ लेट था फ्लाइट। तो क्या हुआ, महाराज का क्या करें, भक्तों के जीवन में क्या होता है, माला होता है साथ में, चैंटिंग करना चालू कर दिए बैठ के एयरपोर्ट पे ही। तो कई एक जो ऑफिसर था वहाँ का, मुसलमान था वो कांच में से अंदर से देख रहा है, एक सन्यासी हैं बैठे हुए हैं और हरे कृष्ण का महामंत्र का माला कर रहे हैं। तो माला करते करते महाराज के पास वो व्यक्ति आया और क्या बोला, आप जो हरे कृष्ण महामंत्र जो ले रहे हैं आप, हम भी माला करो। छोटा सा माला दिखाया, देखा मैं जो अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, हम वैसा बोलते हैं। तो पूछा ये प्रश्न, आप लोग तो बस पत्थर पूछते हैं, ये करते हैं और भगवान होते हैं नहीं, ऐसा कुछ बहुत सारा प्रश्न किया। फिर उसका नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, फिर गया और नमाज पढ़ के आया, फिर बैठ के चर्चा होने लगी। तो क्या हुआ कि महाराज से पूछे, महाराज उनसे पूछे, आप नमाज पढ़ने गए थे, हाँ किस लिए गए थे, तो नमाज पढ़ने। आप जो नमाज पढ़ के आए हैं वो अल्लाह ने सुना है कि नहीं सुना है, पहले ये बताइए। महाराज ने पूछा है बात, तो बोला नहीं, अल्लाह हमारी फरियाद को सुनते हैं, कितना बोला। तो महाराज ने फिर पूछा, अगर अल्लाह ने आपकी फरियाद को सुना है तो उसे कान होने चाहिए ना, तभी तो आपकी फरियाद को सुनेंगे। तो उन्हें स्वीकार किया, हाँ अल्लाह के कान हैं, ठीक है, इतना स्वीकार कर लिया। फिर महाराज ने बोला, अल्लाह ने आपको जब गए थे नमाज पढ़ने, अल्लाह ने आपको देखा किया, आपको आप जा रहे हैं मस्जिद में, अल्लाह देखता भी होगा कि आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। बोला हाँ अल्लाह देखते भी हैं, सर्वत्र है, वो तो देखते हैं। तो बोला उनकी आंखें भी होनी चाहिए तब तो, है ना। तो महाराज देखे कैसे उसको बता रहे हैं कि चीज उसको उससे उदाहरण से ही स्वयं बता रहे हैं।
तो महाराज ने भी तुम खाते पीते हो, तुम खाते पीते हो तो देखते हो उनका मुख धोना, जैसे कि सारे अंगों का प्रकाशित कर दिया। फिर वो महाराज गिर के चरणों में प्रणाम किया और बोला मैं तो भ्रमित हूँ, समझ नहीं पाए। तो महाराज ने बताया देखो ये जो हमारी जो संस्था है, चारों धर्म लोग सब साथ में रह रहे हैं, लेकिन जब तक फिलॉसफी को समझते नहीं है भ्रमित है वो, है ना। तो हम समझ सकते हैं प्रभुपाद के भी आप सुनेंगे अल्लाह और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण ही अल्लाह का नाम, कोई क्राइस्ट है। जब हम देखते हैं कि जब पढ़ते हैं शास्त्र हमें समझ में आता है सारी चीज़ें, लेकिन कोई अलग चीज़ों में उसका कर रहा है। प्रभुपाद की प्रचार किया पूरे विश्व में, बोले तुम नाम लेना चाहे तो अल्लाह का ही नाम अल्लाह बोल, बाकी कुछ मत बोलो, कृष्ण का ही नाम है वो, उसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कृष्ण क्या है, सर्वाकर्षक, सबको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमारे खुद आश्रम में रहते हैं, बताऊंगा आपको, तो वो भी क्या है बाहर देश से हैं, लेकिन वो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, और वो भी तो हम बताएंगे आपको। हम देखते हैं कि जो ये चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महोत्सव, सबको आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेन जो यहाँ पे जो भगवत गीता के अनुसार जो है बताया गया है, इसको लोग पढ़ के हो रहा है परिवर्तन, बाकी हमारा कुछ इसमें नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं इसी से परिवर्तन है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है ना, भगवान के द्वारा बताया गया है, इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं है, इसलिए हमारा परिवर्तन है। तो और भी चीज़ें हम खुद गोरखपुर के रहने वाले हैं, 28 साल निकल गए, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलता था, लेकिन जैसे 2015 में गीता मिला, सारे प्रश्नों को उत्तर मिलने लगे। क्यों, क्योंकि मेरे प्रश्न होते ही थे ऐसे, माता पिता से पूछता था, सुनता था, आकाश में तारे क्या है बताइए, बस उनको मालूम है तभी तो बताएंगे, कोई नहीं बताएगा ज्ञान, एक ब्रह्मांड है, एक सृष्टि, एक लोग रहते हैं। तो जिज्ञासाएं तो हर व्यक्ति का है, लेकिन कोई जिज्ञासा को उत्तर दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु और शास्त्र जब हमारे जीवन में आते हैं, तभी ये क्या होता है, ज्ञान तुरंत प्रकाशित हो। जैसे बारिश होती है, जितने भी भीगे हुए होते थे घास फूस सब भीग जाते, नहीं जलते हैं। तो जो माताएं होती हैं गांव में जाएंगे, हम देखते हैं कि बारिश अभी शुरू होने वाला है, उससे पहले ही वो व्यवस्था कर लेती है, घर में रख लेती है, सारी लकड़ी को ला कर लेती है, क्योंकि बारिश समय में लकड़ी गीला हो जाएगा बाहर, तो खाना नहीं बन पाएगा। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति विभिन्न शास्त्रों जो है सबको एकत्रित पढ़ता है, और वही आध्यात्मिक उससे अग्नि जो है वो जल जाती है। अब अग्नि जब तेज कमरे में जल रही है, तो कितने भी ईंधन डालो सब जला कर राख कर देगी। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान है, जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, तो क्या होता है, सारा भौतिक कर्म जल के नष्ट हो जाता है। तो भक्ति क्या है, अग्नि के समान है ना, अग्नि है एक, वो क्या करती है, जला के जितने भी जो अज्ञानता है सबको नष्ट कर देती है। इसीलिए हम गुरु पूजा गाते हैं लोग, है ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चितित करिया है, आर न करिया मने आशा। तो गुरु के द्वारा जो ज्ञान निकलता है, वो ज्ञान क्या होता है, हमारा हृदय परिवर्तन करता है। तो यही हमें समझना पड़ेगा। ये पढ़िए ना, यदि हम एक योग से दूसरे योग में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उद्देश्य है याति वेगरता देवान। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक सर्वलोक कहलाते हैं। लोगों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र याति वेगरता देवान द्वारा उच्चतर लोकों में यानी देव लोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोकों को जाया जा सकता है। तो इसी क्लास के समय हो गया थोड़ा, एक चीज़ और बताना भूल गया पीपीटी में, पिछले क्लास में, ये जो 4 चीज है ना, जन्म में तो जरा व्याधि, किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएंगे ना ब्रह्मांड में, ये दुख रहेंगे, जन्म में तो जरा व्याधि रहेगा। जैसे मान लीजिए आप मुंबई से ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं आप, है ना, जैसे टिकट खत्म होता है तुरंत फाइन लग जाता है या टीटी पकड़ लेता है। वैसे ही हम देखते हैं कि जो स्वर्ग लोक है, चाहे कोई कहीं भी जाएंगे, जब तक आपका छिन्न पुण्य लोकम मृत्यु लोकम की शांति, मान लीजिए आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, तुरंत फिर आना पड़ेगा लौट के। हाँ, तो हमें क्यों उन जगह पे जाना है कि जहाँ पे बार बार जन्म होती है, मृत्यु होती है, व्याधि होता है, उस लोग पे जाएं ही क्यों? ये हमें प्रश्न होना चाहिए।
है ना। इसीलिए भक्ति जो विधि विधान है ये सबसे ऊपर है ना। जब हम भक्ति का कार्य करते हैं तो हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता है ना, आप समझ सकते हैं हम। नहीं तो क्या होगा, कोई 100 रुपये में जाएंगे कभी आएंगे तो क्या इच्छा होगी तो जा सकते हैं आप, भक्ति के विधि विधान से जा सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, फिर आपको लौट के आना पड़ेगा। ये भक्त को क्या होता है, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आसान कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते, इसीलिए कृष्ण भक्त क्या है, निष्काम है, इसलिए शांत है। नहीं तो भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जितने लोग आशाएं रखते हैं वो कभी शांत नहीं हो सकते। तो सब लोग कहते थोड़ा माला करेंगे साथ में हमारे, थोड़ा दर्शन करने का। सब लोग मंदिर में दर्शन कर लिया है ना, क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है, 15 मिनट ही बचे। अच्छा प्रभु जी, हमारे ओम कार्तिक को वो रीडिंग क्लास कर रहे हैं 7 बजे, जिसको अगर इच्छा है अगर इंग्लिश में तो थोड़ा बैठ सकते हैं आकर के, है ना। कभी टेम्पल आते हैं, प्रभु जी ये पढ़ाई कर रहे हैं। और अब 5 बजे हम बच्चों को क्लास देते हैं, तो प्रभु जी क्लास 4:30 बजे था, तो हम 7 से वो टाइम दिए 7:30 तक। और कोई बच्चा इंग्लिश में चाहता है सीखने के लिए तो प्रभु जी के साथ आके सीख सकते हैं, है ना। सबके पास माला है ना, ठीक है, जिसके पास नहीं है दे दीजिए, हमको दीजिए। अच्छा, एक कुछ सूचना है, जगन्नाथपुरी का यात्रा जा रहे हैं। अगर किसी भक्त को रजिस्ट्रेशन कराना है तो कृपया डायरी पे अपना नाम लिख लीजिएगा। अक्टूबर महीने में यात्रा है, और ज़्यादा जानकारी के तो क्लास के बाद पूछ सकते हैं। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण